अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम फरहत अनवर, मेरा ताल्लुक आईबी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खैरपुर से है। ट्रेड मेरा है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है कंप्रेसर की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग सर्चिंग फार्मूला। अक्सर चाहे रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर हो, स्प्लिट एसी का हो, विंडो एसी का हो, उसमें आपको पता है 3 टर्मिनल होते हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। तो बाज़ औक़ात ये कि हमें पता नहीं होता है, नए टाइप के कंप्रेसर आ जाते हैं कि उसके हमें कंप्रेसर की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग किस तरह मालूम करें। तो उसके लिए आज मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया था। उसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह हम टर्मिनल्स की शनाख्त करेंगे। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हम आपको कंप्रेसर की कंटिन्यूटी और कंप्रेसर का ग्राउंड चेक करने का तरीका बताया था। आज उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आपको बताना चाहेंगे। इसका बेसिकली एक फार्मूला मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये देखें, जो हम इसकी जब रीडिंग लेंगे तो उसमें जो हाई रीडिंग आएगी उसमें से रनिंग स्टार्टिंग होते हैं, मीडियम रीडिंग आएगी तो स्टार्टिंग और कॉमन होते हैं, लो रीडिंग आएगी तो कॉमन और रनिंग होती है। वो किस तरह हमें पता चलेगा, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए एक मल्टीमीटर चाहिए होगा इस ऑपरेशन के लिए, और एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए टर्मिनल बॉक्स को रिमूव करने के लिए। ये पहले हमने इस तरफ घुमाया, ये आपके सामने हमने इसमें कनेक्ट किया स्क्रू ड्राइवर। इसका टर्मिनल कवर खुल गया, इसकी रिले हमने रिमूव की। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3, ठीक है। हम इसको एक नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब हम इसको मल्टीमीटर की प्रॉब को हम लेकर आते हैं। ये सिलेक्ट किया हमने, सिलेक्टर स्विच को कंटिन्यूटी के ऑप्शन पर हमने सिलेक्ट कर दिया। ये मैं आपके सामने मीटर कर दे रहा हूँ ताकि आपको रीडिंग भी नज़र आती रहे। ये दोनों प्रॉब्स हमने उठाने के बाद अब आपने देखा हमारे पास 3 टर्मिनल है, 1 2 3। इसको हमने फर्जी नाम दे दिए हैं ABC। अब इसमें से हमें तलाश करनी है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। वो किस तरह हमें पता चलेगी, आपने देखा सिलेक्टर स्विच को हमने कंटिन्यूटी ऑप्शन पर लेकर आए। ये आपको ohms भी बताता है और आपस में कंटिन्यूटी को शो भी करता है। सबसे पहले हम अपना A और B टर्मिनल के दरम्यान की रीडिंग लेंगे। क्या रीडिंग आ रही है देखें, 13.5। तो 30.5 को ले लें हम, इसको 29 हम इस ठीक है 30.0 हो गई। फिर हमने A और B को चेक करने के बाद अब B और C को आपस में चेक करेंगे। B और C को चेक किया हमने, 19.5 रीडिंग आ रही है। इसी तरह हमने फिर C को और A को चेक किया आपस में, तो 11.5 रीडिंग आई है। ये मेरे आपने देखा ये तमाम रीडिंग्स आई। इस कुछ रीडिंग्स हमने इधर बोर्ड की साइड पर लिखी हुई है। तो अब हमने सबसे पहले टर्मिनल चेक किया था A और B। A और B की रीडिंग जो आई थी हमारे पास, इस वक्त यहाँ पर बता रहा था 30.5, हर वक्त की डिफरेंट होती है। यहाँ पर हमने 29.0 ली थी, ठीक है। फिर हमने सेकंड में क्या चेक किया, हमने B और C टर्मिनल को चेक किया। B और C टर्मिनल को चेक किया तो हमें रीडिंग मिली 19.0। इसी तरह फिर हमने C और A को चेक किया तो हमें रीडिंग मिली 10.3। अच्छा, अब इसमें आप देख लें कि A और B की रीडिंग है 29.0, B और C की रीडिंग है 19.0, C और A की है 10.3। यहाँ पर देखिए A B C तीनों टर्मिनल हमारे आ गए। तीनों के साथ हमने पेयर बना के चेक कर दिया। अब आप यहाँ पर गौर करने की जरूरत है कि ये देखिए सबसे ज्यादा रीडिंग हमारी है 29.0, जिसमें हमारे A और B टर्मिनल है, ठीक है। तो अब ये जो इसका फार्मूला लिखा है A और B की हमने ली 29.0। ये हमारा ऑलरेडी फार्मूला लिखा हुआ है कि हमारी अब तक की सबसे हाई रीडिंग A और B की है। इसमें आप देखिए हाई रीडिंग में अगर आती है हमें बताती है तो उन 2 टर्मिनल्स में कौन कौन से होंगे। एक रनिंग टर्मिनल होगा और दूसरा स्टार्टिंग होगा। अभी हमें ये क्लियर नहीं है कि रनिंग कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा। वो किस तरह पता चलेगा, जब हमारे पास हाई रीडिंग आ गई रनिंग और स्टार्टिंग, तो A और B हमारी क्या हो गई, उसमें से एक रनिंग है और स्टार्टिंग है। ये हमें क्लियर हो गया कि A और B में हमारी एक रनिंग टर्मिनल है और दूसरा स्टार्टिंग है, ठीक है। अब रनिंग भी आ गई, कॉमन भी आ गया A और B। अब तीसरा हमारे पास पॉइंट कौन सा रह गया, C। तो ऑटोमेटिकली देखें C हमारा नहीं गया तो इसका मतलब वो C कॉमन है। हमें A और B की रीडिंग लेने से पता चला
कि जो सी हमारा टर्मिनल ले गया है कॉमन। बारी बारी हमने 3 की ली, रीडिंग का रिजल्ट जो आया उस पर हमने क्लियर किया, कॉमन हो गया। इसी तरह फिर जब हमने बी और सी की ली, वो मीडियम में, मीडियम में क्या कह रहा है हमें, मीडियम रीडिंग में कह रहा है कि स्टार्टिंग एंड कॉमन, यानी कि बी और सी में से एक स्टार्टिंग है और दूसरा कोई कॉमन है। अब ये क्लियर करना है कि कौन से, तो बी और सी के अलावा कौन सा रह गया, ए रह गया। यहाँ पे कह रहा है कि स्टार्टिंग और कॉमन है, यानी कि यहाँ पर रनिंग नहीं बता रहा है, ये कह रहा है स्टार्टिंग और कॉमन है किसमें, बी और सी के दरमियान। तो हमारा जो ए रह गया यहाँ पर इसमें रनिंग का तस्करा लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ए क्या हो गया, टर्मिनल रनिंग हो गया। इसी तरह जब हम 3 पॉइंट पर आ जाते हैं अपने सी टर्मिनल पे, सी को हमने ए के साथ चेक किया था, रीडिंग आ रही थी 10.3। 10.3 जब आ रही थी तो 10.3 हमारी हो गई सबसे लो रीडिंग हो गई। लो रीडिंग में यहाँ आपको क्या शो कर रहा है कि लो रीडिंग अगर आती है हमारे पास तो उसमें से एक टर्मिनल हमारा हो जाएगा कॉमन का, दूसरा हो जाएगा रनिंग का। किसके दरमियान लो है, हमारी सी और ए के दरमियान। अब यहाँ पर सी और ए है, बी नहीं है, तो इसमें से सी और ए क्या होगा, इसमें से कोई एक पॉइंट कॉमन है, दूसरा रनिंग है, इधर स्टार्टिंग का तस्करा नहीं। तो ऑलरेडी क्या हो गया, जो हमारा तीसरा पॉइंट है सी और ए के अलावा बी आ गया, बी क्या हो गया, स्टार्टिंग हो। बहुत आसानी के साथ देखिए हमें पता चल गया कि सी टर्मिनल हमारा कॉमन है, ए हमारा रनिंग है, बी स्टार्टिंग है। उसके लिए देखिए हमने ये जिस तरह आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाया उसी तरह यहाँ पर आपको ए बी सी लिख के हमने इनके दरमियान चेक किया। हमने क्या किया, मैंने ए और बी को चेक किया, बी और सी को चेक किया था, सी और ए को चेक किया। ए बी की रीडिंग 29.0 आई, ठीक है। फिर बी और सी को चेक किया, बी सी की 19.0, सी और ए को चेक किया, उसकी है 10 पॉइंट, ठीक है। ये सबसे हाई रेटिंग हो गई, मीडियम लो। किसी भी मीडियम के दरमियान हम लेने के बाद हमें ये फार्मूला जरूर देखना होगा, इसको नोट रखिएगा। इससे बहुत आसानी के साथ चाहे हमारा रोटरी कंप्रेसर हो, पिस्टन हो, कोई भी कंप्रेसर हो, उसके हम टर्मिनल की शनाख्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और मजीद इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।